गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 51। आगे बढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 और देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है। एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर ए। फंक्शन हमें दिया हुआ है। एफ एक्स हमारे लिए क्या होता है, वाई। डिफरेंशिएट करिए, डी वाई बाय डी एक्स ए एक्स मल्टीप्लाई बाय ए इंटू में एक्स की पावर ए माइनस वन प्लस एक्स की पावर ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग ए। डन यहां पर। अब इसके बाद ए की पावर एक्स एज इट इज ए एक्स की पावर एक्स की पावर माइनस वन प्लस एक्स की पावर ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग ए की पावर एक्स और एक्स की पावर ए कॉमन निकाल लीजिए। अंदर बचा ए इंटू में एक्स की पावर माइनस वन प्लस लॉग ए की पावर एक्स की पावर ए को आप क्या लिखोगे, एफ एक्स इन ब्रैकेट ए अपॉन एक्स प्लस लॉग ए। माइनस में आंसर आ रहा है, प्लस में आना चाहिए। माइनस तो कहीं पर है ही नहीं। बच्चों ऑप्शन सी को ठीक कर लो। मेरा मानना है प्लस में आना चाहिए क्योंकि माइनस तो कहीं पर नहीं दिया हुआ, प्लस में आएगा। ऑप्शन सी प्लस कर लीजिए, ए अपॉन एक्स प्लस लॉग ए। डन यहां तक। क्वेश्चन नंबर 53। y इक्वल टू ए की पावर ए लॉग एक्स प्लस ए की पावर एक्स लॉग ए। इसको रीड्राफ्ट करिए, y इक्वल टू ए की पावर लॉग एक्स की पावर ए की पावर लॉग ए की पावर एक्स। यहां पर दोनों बेस आप क्या मान सकते हो, ए। तो y इक्वल टू एक्स की पावर ए प्लस ए की पावर एक्स। यहां पर करें डिफरेंशिएट, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए इंटू में एक्स की पावर ए माइनस वन प्लस ए एक्स इंटू में लॉग ए। तो आंसर हमारे पास बच्चों दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 और बच्चों दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग 5 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइड बाय 3 प्लस 5x स्क्वायर और dy बाय dx की वैल्यू यहां पर निकालनी है। तो पहले y इक्वल टू लॉग 5 माइनस 4x स्क्वायर माइनस लॉग 3 प्लस 5x स्क्वायर लॉग m बाय n क्या बन जाएगा, लॉग m माइनस n। अब करिए डिफरेंशिएट, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 5 माइनस 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 8x माइनस 1 बाय 3 प्लस 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10x माइनस 8x अपॉन में 5 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10x अपॉन में 3 प्लस 5x स्क्वायर।
आंसर इनका y इक्वल टू log 5 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस 5x स्क्वायर m माइनस n कर दिया 1 बाय दिस माइनस 8x 10x 3 प्लस ये आ जाएगा, ये तो मैच हो रहा है। और ये वाला पोर्शन बच्चों गलत दिया आंसर यहाँ पर भी, ऑप्शन डी कर लीजिए, नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी करिए, नन ऑफ दिस। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 55, एक्स की पावर पी वाई की पावर क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर पी प्लस क्यू, ये हमें दिया हुआ है। अब इसमें सॉल्व करने दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दीजिए या फिर आप अप्लाई करिए लॉगरिथम, जो लॉगरिथम है उसे अप्लाई करिए, टेक लॉग बोथ साइड, वहां से भी आप क्वेश्चन सॉल्व यहां पर कर सकते हैं। तो आई एम टेकिंग लॉग बोथ साइड, log m into n log m plus log n p प्लस क्यू नीचे आ जाएगा, log x प्लस y p नीचे आ जाएगा, log x क्यू नीचे आ गया, log y p प्लस क्यू log x प्लस y। बच्चों लॉगरिथम का बस यही फायदा है, क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो जाता है और आप फर्दर डेरिवेशन से बच जाते हैं। p log x 1 by x q 1 by y dy by dx इक्वल टू p प्लस q 1 अपॉन x प्लस y 1 प्लस dy by dx 1 प्लस dy by dx। तो उसको मल्टीप्लाई किया, p अपॉन x प्लस q अपॉन y dy by dx p प्लस q डिवाइड में x प्लस y 1 प्लस dy by dx, p अपॉन x प्लस q अपॉन y dy by dx, इसे ओपन करिए, डर यहां तक। अब जो dy by dx की वैल्यू है वो लेफ्ट साइड, बाकी बची हुई वैल्यू राइट साइड। तो बच्चों आपके पास q by y dy by dx माइनस p प्लस q x प्लस y dy by dx इक्वल टू p प्लस q x प्लस y माइनस p अपॉन x हो जाएगा, q अपॉन y माइनस p प्लस q x प्लस y भाई कॉमन निकाल लिया आपने, dy by dx, यहां पर एलसीएम लीजिए, x इंटू में x प्लस वाई एक्स पी प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स माइनस पी वाई। ऐसे यहां पर एलसीएम लीजिए, y इंटू में x प्लस वाई क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी वाई माइनस क्यू वाई dy by dx इक्वल टू
कैंसिलेशन हो रहा है यहाँ पे, पी एच से पी एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास क्यू एक्स माइनस पी वाई डिवाइड बाय एक्स इंटू में एक्स प्लस वाई। बच्चों एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, यहां पर चेक करिए क्यू वाई से क्यू वाई कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा यहां पर क्यू एक्स माइनस पी वाई डिवाइड बाय वाई dy by dx इक्वल टू क्यू एक्स माइनस पी वाई डिवाइड बाय एक्स। यहां पर तो ये पोर्शन भी कैंसिल हो गया, y ऊपर चला गया, dy by dx इक्वल टू y अपॉन x। यहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, हो गया नोट डाउन। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़िए, ए की पावर एक्स वाई माइनस 4xy इक्वल टू 4। करिए डिफरेंशिएट, ए की पावर एक्स वाई एज इट इज x मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx प्लस y इंटू में 1 माइनस 4 x मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx प्लस y इंटू में 1 इक्वल टू 0। आंसर इसमें तो वैल्यू निकालने dy बाय dx की, वैल्यू कैसे आएगी, तो कैंसिल हो जाएगा। चलो भाई करते हैं एक बार, वैसे ओपन करिए इसे, x इंटू में ई एक्स वाई dy बाय dx प्लस y इंटू में ई एक्स वाई 4x dy बाय dx माइनस 4xy इक्वल टू 0। कॉमन तो आ जाएगा बच्चों, कॉमन आने पर कैंसिल हो जाना चाहिए वैसे तो, अब ठीक कह रहे हो कॉमन आ जाएगा, पर कॉमन आने पर कैंसिल हो जाना चाहिए। dy बाय dx में कॉमन निकाल लीजिए, x ई एक्स वाई माइनस 4x dy बाय dx के अलावा बची y इंटू में ई एक्स वाई माइनस 4xy इक्वल टू 0। 4y कहां पर कह रहे हो आप लोग, ठीक 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 ठीक, हो गया बच्चों हो गया। ऑन द अदर साइड 4y माइनस y e की पावर एक्स वाई y कॉमन 4 माइनस ई एक्स वाई और यहां से x कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लीजिए,
कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचा आपके पास माइनस वाई अपॉन एक्स, यहां पर ऑप्शन नंबर बी। अगर हम शुरुआत में कॉमन निकालते हैं, देखो बच्चों यहां पर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता पहले स्टेप के बाद ही, इस पॉइंट के बाद इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई e की पावर एक्स वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों ई एक्स, ये आपका एज इट इज 0 डिवाइड बाय दिस इक्वल टू 0। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन में एक्स। कनिक आपने सोल्यूशन भेजा है, जो आंसर यहां से भी आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सर हम भी तो यही कह रहे थे। आगे बढ़ते हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, एक्स वाई इक्वल टू 1 और वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। बच्चों आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन का आंसर 0 आता है। आमतौर पर ऐसा कोई रूल यहां पर नहीं है, कोई थ्योरम यहां पर नहीं है, कोई प्रॉपर्टी यहां पर नहीं है, कोई कंक्लूजन यहां पर नहीं है। बट मैंने नोटिस किया है जब भी इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो ज्यादातर आंसर 0 आता है। पर फिर भी आपको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इक्वल टू 0, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स यहां पर बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, यहां पर वाई स्क्वायर और इसकी वैल्यू है माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। अरे 0 तो है ही नहीं। अब देखिए बच्चों यहां से y की वैल्यू क्या बनती है, 1 बाई एक्स। तो y की वैल्यू 1 बाई एक्स पुट किया, 1 बाई एक्स का स्क्वायर, 1 बाई एक्स अपॉन में एक्स, यहां 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल इक्वल टू 0। तो आंसर आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चों? यस सर, हम तो क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, हम तो वेरीफाई कर रहे हैं कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। लॉग एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये बन जाएगा log x माइनस log y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 1 बाय एक्स माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। एक्स यहां पर एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई एलसीएम y प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 59।
क्वेश्चन नंबर 59। और बच्चों में दिया हुआ है x की पावर y की पावर x इक्वल टू m, और m हमारे पास कांस्टेंट है, लॉग बोथ साइड। सर लॉगरिथम थोड़ा लेंथी पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, पर एरर होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। तो यहां तक बच्चों हमने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई की है। अब इसके बाद डिफरेंशिएट y इंटू में 1/x प्लस log x इंटू dy बाई dx प्लस x इंटू में 1/y dy बाई dx प्लस log y इंटू में 1 इक्वल टू 0। जहां पर dy बाई dx है कॉमन निकाल लीजिए, log x प्लस x अपॉन y dy बाई dx प्लस y अपॉन x प्लस log y इक्वल टू 0। एलसीएम y आ जाएगा, y log x प्लस x हो जाएगा, dy बाई dx उधर जाके माइनस, एलसीएम लिया y प्लस x log y dy बाई dx क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस y अपॉन x y प्लस x log y डिवाइड बाय x प्लस y log x। तो बच्चों आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करें नोट डाउन अश्विन। बच्चों इसके बाद पढ़िए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 और हमें दिया हुआ है log इन ब्रैकेट ए की पावर x मिडल ब्रैकेट x माइनस 2 x प्लस 2 की पावर 3/4 होल ब्रैकेट। अब देखिए log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस n। मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं। x बाहर आ जाएगा, log e 3/4 बाहर आ जाएगा, log x माइनस 2 डिवाइड बाय x प्लस 2। log e 1 होता है, x एज इट इज 3/4, log m बाय n क्या बन जाएगा, m माइनस n। तो बच्चों यहां तक हमने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई की है, कहीं पर भी हमने डिफरेंशिएशन अप्लाई यहां पर नहीं किया। अब करें डिफरेंशिएट x की वैल्यू 1 प्लस 3/4 1/x माइनस 2 1/x प्लस 2 1 प्लस 3/4 एलसीएम x माइनस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 3/4 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4 4 से 4 कैंसिल, तो 1 प्लस 3 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 4 एलसीएम प्लस 3 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 4। तो बच्चों आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी सभी बच्चों नोट डाउन हो चुका है, आगे बढ़े। सभी का
नोट डाउन हो चुका है? यस सर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स हमें दिया हुआ है, log बोथ साइड, log y इक्वल टू एक्स इंटू में log x। अब बच्चों log y की डिफरेंशियल क्या होती है? 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू में 1 बाय एक्स प्लस log x इंटू में 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस log x डी वाई बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई y इंटू में 1 प्लस log x। तो बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने क्या किया? मैंने सही किया ना? 1 प्लस log x हो जाएगा, y की वैल्यू x की पावर x हो जाएगा log। ओके बच्चों y बन जाएगा x की पावर x, यहाँ पर 1 क्या होता है? log e प्लस log x की पावर x m प्लस n log ex। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बच्चों ये सारा काम कलाकारी का है, जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपको वैसे सॉल्व करना होगा। आगे बढ़े? यस सर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 62, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर एलसीएम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हट जाएगा, करिए डिफरेंशिएट, 2x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2y डी वाई बाई डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन में y। और y की वैल्यू इधर से क्या बनती है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आंसर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। डन यहां पर। क्वेश्चन नंबर 63 पढ़िए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4, सॉरी 0। तो ये बन गया x इक्वल टू माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन में y। पर क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है? अगर आप चेक करो नीचे, डबल डेरिवेटिव दिया हुआ है, हायर डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस बाहर रखे वाई इंटू में 1 माइनस एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, माइनस ओपन कर दीजिए, माइनस वाई प्लस एक्स अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर को इधर ले जाइए, वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये आंसर बनता है। ऑप्शन बी कैसे आंसर आया?
बी तो आंसर नहीं बन रहा, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ एक बार। हमें दिया हुआ है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y उधर जाके माइनस बन जाएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन वाई, और इसके बाद हायर डेरिवेटिव है तो डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स स्क्र इक्वल टू वाई का स्क्र माइनस को हमने बाहर रखा, वाई बाहर रखा, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स इंटू में वाई की डी वाई बाई डी एक्स, ये बनती है वैल्यू, और डी स्क्र वाई माइनस वाई इसको ओपन कर दिया प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्र आपका लेफ्ट साइड चला गया, वाई स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स स्क्र इक्वल टू माइनस वाई प्लस एक्स अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड की सारी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड चली गई, प्लस माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। बच्चों मेरे हिसाब से यही आंसर बनता है, अगर किसी बच्चे का आंसर मैच हो रहा बता दीजिए, बट आई थिंक आंसर यही बनता है। बी आ रहा आंसर कैसे बच्चों, बी आंसर कैसे आ गया? हाँ 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 हाँ, ये बात है। ओके सुनो बच्चों ध्यान से, इस पॉइंट पर देखो, अब ये ना मजे लगता है इंस्टीट्यूट, हमारे पास वैल्यू आई थी पहले फर्स्ट डेरिवेटिव पर dy बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई आया था, और आंसर में x नहीं दिया हो ना, तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी, माइनस वाई dy बाई डी एक्स हो जाएगी। बच्चों x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हाँ जी कनिक, बच्चों हो गया यहाँ पर x की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है, वाई स्क्र डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र माइनस एक्स के प्लेस पर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स स्क्र माइनस इंटू माइनस प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्र प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई कॉमन आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचा, वाई डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्र प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके सर आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 64, 63 हर एक का हो गया ना, 63 ऑल डन, पढ़िए 64, y इक्वल टू a इंटू में e की पावर nx प्लस b इंटू में e की पावर माइनस nx, डबल डेरिवेटिव करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू a e की पावर nx मल्टीप्लाई बाय n b इंटू में दिस माइनस n, तो dy बाई डी एक्स एन ए की पावर nx माइनस एन बी e की पावर माइनस nx, फिर से डेरिवेटिव करिए, डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र एन ए एस डी e की पावर nx और मल्टीप्लाई बाय n माइनस एन बी e की पावर माइनस nx मल्टीप्लाई बाय माइनस n इंटू n स्क्र a e की पावर nx प्लस n स्क्र b e की पावर माइनस nx, n स्क्र कॉमन आ गया, a इंटू में e की पावर nx b इंटू में e की पावर माइनस nx, और ये हमें क्या दिया हुआ है y, तो डी स्क्र वाई अपॉन में
dx square equal to n square y. डन बच्चों यहां पर? यस सर. क्वेश्चन नंबर 65. क्वेश्चन नंबर 65 और बच्चों दिया हुआ है y इक्वल टू 2x प्लस 4 अपॉन x यहां पर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्र हो जाएगा. डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 4 8 अपॉन में एक्स की पावर 3. दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है. निकालना क्या है? एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स स्क्र प्लस एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, जो आमतौर पर क्या आती है? 0. तो एक्स स्क्र इसकी वैल्यू हमारे पास आई 8 अपॉन में एक्स की पावर 3 प्लस एक्स 2 माइनस 4 अपॉन में एक्स स्क्र माइनस वाई. ये कैंसिल हो जाएगा. 8 अपॉन एक्स प्लस 2x माइनस 4 अपॉन एक्स हो जाएगा. माइनस 2x माइनस 4x. अरे कहां गड़बड़ होगी? कहां गड़बड़ होगी? इसके अंदर y टू 2x प्लस 4x 2 माइनस माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर 0 प्लस 8 अपॉन एक्स की पावर 3. एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, डी स्क्वायर वाई 8 अपॉन एक्स की पावर 3 8 अपॉन एक्स बचा प्लस एक्स इंटू में 2 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस की वैल्यू पुट कर दी माइनस 2x माइनस 4 अपॉन एक्स हो जाएगा. ठीक तो है? क्या कर रहे हो आप लोग? यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए. 8 माइनस 4 इक्वल टू 0. सही है. क्वेश्चन नंबर डबल सेट्स और पढ़े क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x. द वैल्यू ऑफ डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र एट विच dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0. dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्र माइनस 3 डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इक्वल टू 6x हो जाएगा. आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू के लिए हमारे पास x की वैल्यू होनी चाहिए. क्वेश्चन ने क्या बोला है? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 3x स्क्र माइनस 3 इक्वल टू 0 एक्स स्क्र इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1. तो प्लस माइनस 6 आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी. डन यहां तक? यस सर. पढ़िए क्वेश्चन नंबर 67. क्वेश्चन नंबर 67 और देखिए हमें क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर 1 बाई 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1 बाई 2. 1 में से माइनस होने के बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालना है. डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स स्क्र 1 बाई 2 तो पहले से है, माइनस 1 बाई 2 ऊपर से आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस 1 बाई 4 एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 3 बाई 2. आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 68. x इक्वल टू वाई log x into y. x equal to y in bracket log x plus log y. X equal to y log x plus y log y. x की डिफरेंशिएशन 1 y इंटू में 1 बाय एक्स प्लस log x इंटू में
डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू में 1 बाय वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स 1 इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस log x dy by dx y से y कैंसिल प्लस dy by dx प्लस log y dy by dx 1 equal to y upon x log x plus 1 plus log y कॉमन निकाल लिया आपने dy by dx बच्चे इधर आके माइनस हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स और लॉग वाई क्या बन जाएगा लॉग एक्स वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स लीजिए एलसीएम एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स और डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर बच्चों आ गया ऑप्शन नंबर बी आगे बढ़े यस सर क्वेश्चन नंबर 69 एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 ओपन कर लीजिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 फिर डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू में 2x माइनस इन ब्रैकेट x इंटू में 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू में 1 इक्वल टू 0 सिंप्लीफाइड डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इन ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कॉमन निकाला y माइनस 2x x कॉमन निकाल लिया x माइनस 2y तो जी आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए इसको एक ही फॉर्म में लेके आने के लिए माइनस कॉमन निकाल लीजिए 2x माइनस वाई 2y माइनस एक्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो डिवाइड में लेके जाने में परेशानी नहीं है पर आपका आंसर वैसे मैच नहीं होगा जैसे रिक्वायरमेंट बहुत तरीके होते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के मल्टीपल आंसर भी आ सकते हैं आपको उस आंसर में जाना है जो हमारी रिक्वायरमेंट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 70 शायद हमें किया है पहले क्वेश्चन है कैसा बच्चों 70 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 55 70 और 55 एक जैसा है तो वहीं से कर लीजिए आप लोग 70 के बाद पढ़िए क्वेश्चन नंबर 72 और हमें दिया हुआ है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आना चाहिए अब बच्चों इसको एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर लीजिए मेरा मानना है जो क्वेश्चन दिया हुआ है अगर आपने वहां से सॉल्व किया होगा तो आपका आंसर मैच नहीं हो रहा होगा ठीक है मेरा मानना है एक्स स्क्वायर आना चाहिए तो 1/2 पलटी मारेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा डिफरेंशिएट करिए 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल dy बाई डी एक्स क्या होता है y डैश इक्वल टू x यहाँ पर ये बच्चों आपको निकालना था
आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको y इंटू में y डैश की वैल्यू निकालनी है, तो y इंटू में y डैश इक्वल टू क्या बन जाए यहाँ पर x। यहाँ पर क्वेश्चन मॉडिफाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 73, y इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की पावर n यहाँ पर दिया हुआ है। तो बच्चों चलिए डिफरेंशिएट n इंटू में x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की पावर n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x। पहले आपने x की पावर n ले लिया, फिर फर्दर डेरिवेट किया, y इक्वल टू n x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की पावर n माइनस वन। 2 से 2 कैंसिल, अंदर बचा 1 प्लस एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। y इक्वल टू n एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की पावर n माइनस वन। ये आपने एलसीएम लिया, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एक्स यहां पर बन जाएगा। डन बच्चे यहां पर? यस सर, यहां तक तो डन हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सुनो ध्यान से, n इंटू में इसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में, ये पावर में 1 है माइनस 1 है, कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की पावर n डिवाइड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारे पास है y की। कुछ तो मैंने गड़बड़ की है, अरे dy बाय dx आया ना, dy बाय dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो बच्चों आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डन यहां तक? यस सर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 और हमें दिया हुआ है y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स अपॉन एम प्लस स्क्वायर रूट एम अपॉन एक्स, और वैल्यू आपको निकालनी है। वैल्यू बच्चों निकालनी है तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। पर हम ऐसे नहीं कह सकते, हमें तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें काम करिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लीजिए, बेटर रहेगा। a का स्क्वायर एक्स अपॉन एम, b का स्क्वायर m अपॉन एक्स प्लस 2 बन जाएगा। अब करें डिफरेंशिएट, 2y dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई m माइनस m अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसके अलावा वैल्यू आपको निकालनी है। क्या वैल्यू निकालनी है? 2xy dy बाई dx माइनस एक्स अपॉन m प्लस m अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों 2y dy बाई dx की वैल्यू ये बनती है, तो यहां पर x अलग कर दो। 2y dy बाई dx की वैल्यू क्या बनती है? 1 अपॉन m माइनस m अपॉन एक्स स्क्वायर। बाकी दोनों वैल्यू आपको यहां पर गिवन है, x अपॉन m माइनस m अपॉन एक्स। अब इसके बाद दोनों वैल्यू कैंसिल, इक्वल टू 0। तो बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 75,
एक्स वाई इक्वल टू 1, करिए डिफरेंशिएट, dy बाई dx की वैल्यू माइनस वाई अपॉन एक्स यहाँ बनती है, और आपको वैल्यू निकालनी है एक्स वाई, सॉरी वाई की पावर 3 प्लस dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू क्या होगी 1 बाई एक्स की पावर 3 और dy बाई dx माइनस वाई अपॉन एक्स, यहाँ पर y स्क्वायर आना चाहिए, dy बाई dx बच्चों y स्क्वायर आएगा, ठीक कर लो इसको, y स्क्वायर आएगा तो ही आंसर मैच होगा। 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस y की वैल्यू 1 बाई एक्स का स्क्वायर, कैंसिल इक्वल टू 0। डन बच्चों, यहां पर पढ़िए क्वेश्चन नंबर 76। और बच्चों में दिया हुआ है y इक्वल टू a इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर और f डैश दिया हुआ है। आसान क्वेश्चन है, dy बाई dx निकाल लीजिए, 2a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 2x प्लस 1, ये हमारे पास बन जाएगा। ये बच्चों बेसिकली क्या हो गया, f डैश x की वैल्यू होगी, ये f डैश x की वैल्यू हमारे पास होगी, और x हमें क्या दिया हुआ है -1, तो वैल्यू पुट करिए 2a -1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1 -2 प्लस 1, इसकी वैल्यू हमारे पास है -x 2a 1 -1 -x -2a, a की वैल्यू 3। आंसर बच्चों आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, a की वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चों यहां तक? यस सर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, टू की पावर एक्स माइनस टू की पावर वाई इक्वल टू टू की पावर एक्स माइनस वाई, और एक्स और वाई की वैल्यू 2 दी हुई हमारे पास। चलो देखते हैं, पहले करते हैं डिफरेंशिएट, टू की पावर एक्स लॉग 2, टू की पावर वाई लॉग वाई, लॉग 2 हो जाएगा, टू की पावर एक्स लॉग 2, टू की पावर वाई लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय dy बाई dx, टू की पावर एक्स माइनस वाई लॉग 2 और 1 माइनस dy बाई dx, टू की पावर एक्स लॉग 2, टू की पावर वाई लॉग 2 dy बाई dx इक्वल टू टू की पावर एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय लॉग 2, टू की पावर एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय लॉग 2 dy बाई dx, dy बाई dx एक तरफ कर लीजिए, ये इधर आके वैसे आप नोटिस करो बच्चों, यहां पर log 2 log 2 log 2 log 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर बचा टू की पावर एक्स टू की पावर वाई dy बाई dx, टू की पावर एक्स माइनस वाई टू की पावर एक्स माइनस वाई dy बाई dx,
डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी, टू की पावर एक्स माइनस वाई, टू की पावर वाई, डी वाई बाई डी एक्स, टू की पावर एक्स माइनस वाई, टू की पावर एक्स हो जाएगा। अब या तो पहले आप इसको अलग कर लो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एक्स और वाई की वैल्यू 2 है, वैल्यू पुट कर दो, 2 माइनस 2, 2 की पावर 2, डी वाई बाई डी एक्स, 2 माइनस 2, 2 की पावर 2। वन आंसर आ रहा है इसका? यस सर, ये वैल्यू सेम होगी ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चों यहां पर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों जियोमेट्री बेस कह रहा है, एक बात का ध्यान रखना, यहां पर वो आपसे पूछा स्लोप क्या होती है। स्लोप को कहा टेंजेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्लोप निकालनी है, यानी आपको डी वाई बाई डी एक्स ही यहां पर निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 27, और दिया हुआ है y इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8, ये दिया हुआ है और कह रहा है द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, मतलब स्लोप, ग्रेडियंट स्लोप सब एक ही बात है। द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व दिस एट x इक्वल टू 0। तो पहले क्या करो, डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, और अब x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस 12। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस 12। कुछ नहीं है बच्चों, यहां पर स्लोप निकालनी है, स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स यहां पर निकालना है। पढ़िए 28, y इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, और x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 0। फिर से सॉल्व करिए, dy बाई डी एक्स 6x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, 0 पुट कर दीजिए, तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डन यहां पर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट टू द कर्व। स्लोप हमें निकालनी है, पॉइंट हमारे पास है 2 एंड माइनस 2, यानी x और y की वैल्यू हमें यहां पर गिवन है। तो बच्चों 2x प्लस x मल्टीप्लाई बाय dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू में 1, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू में dy बाई डी एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू में माइनस 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 2 इंटू 2 4, 4 में से माइनस 2 चला गया, प्लस 2 dy बाई डी एक्स माइनस 4 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0।
अब ये 2 में से -4 चला गया, -2 dy by dx इक्वल टू 0, तो 2 इक्वल टू 2 dy by dx कैंसिल हो जाएगा, dy by dx इक्वल टू 1। तो बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। डन। यहां पर पढ़ी 31, क्वेश्चन नंबर 31। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट y इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2, करें डिफरेंशिएट, dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 बार 1 माइनस 0 माइनस x माइनस 1 1 प्लस 0, तो x प्लस 2 माइनस x प्लस 1, x प्लस 2 का होल स्क्वायर 3 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x हमारे पास है 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर 3 अपॉन 16। तो बच्चों आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 अपॉन 16। क्वेश्चन नंबर 30। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट y इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, स्लोप निकालना है तो dy बाई dx निकाल लीजिए, 1 बाय 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 माइनस 2x, माइनस 2x अपॉन में 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dy बाई dx। पर बच्चों हमारे पास तो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, यानी कुछ और करना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन दी हुई है, कंडीशन क्या दी हुई है, ऑर्डिनेट इक्वल टू एब्सिसा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू वाई। अगर ऑर्डिनेट और एब्सिसा इक्वल है तो x इक्वल टू वाई। तो शुरुआत में पहली इक्वेशन में ये तो हमारे पास आ चुका है, अगर मुझे dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है तो पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब तक x की वैल्यू नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब वो वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि ऑर्डिनेट और एब्सिसा इक्वल है, तो जो हमारी मेन इक्वेशन है, कौन सी मेन इक्वेशन है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर आप y के प्लेस पर x पुट कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, x स्क्वायर इक्वल टू 2, x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2। डन बच्चों, यहां पर हमने y को x पुट कर दिया। सर क्यों, क्वेश्चन में बोला हुआ है ऑर्डिनेट और एब्सिसा आर इक्वल, तो वैल्यू पुट कर दिया आपने। तो बच्चों x की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस रूट 2 यहां पर बन जाएगी। अब वैल्यू यहां पुट कर लीजिए, अगर आप प्लस 2 लेके चलते हैं, माइनस रूट 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर, माइनस रूट 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस 2, तो कैंसिल हो जाएगा। आंसर बचा आपके पास -1। आंसर आपके पास क्या आ गया, -1। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद पढ़िए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 और बच्चों दिया हुआ है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन हमारे पास ये है, where the line y equal to 2 cuts the curve in the first quadrant। इस लाइन का मतलब क्या, बाद में देखते हैं। सिंपल, पहले निकाले स्लोप, dy बाई dx इक्वल टू 2x माइनस 1 बन जाएगा, सिंपल।
अब इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, मेन इक्वेशन के लिए कह रहा है y इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू -1। पर क्वेश्चन ने क्या बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चों एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, प्लस में, वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 2 -1 इक्वल टू 3, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। माइनस की वैल्यू मैटर यहां पर नहीं करती है क्योंकि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें यहां पर दिया हुआ है। डन बच्चों यहां पर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26। और बच्चों दिया हुआ है y प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स की वैल्यू है 1/2 और पॉइंट हमें दिया हुआ है 1 1। तीन हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इक्वेशन, dy बाई डी एक्स और पॉइंट हमें यहां पर दिया हुआ है। बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, पहले मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन करवा रहा हूं, फिर उसके बाद ट्रिक समझा दूंगा। dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू 1 प्लस क्यू, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। डन यहां पर, तो आपके पास dy बाई डी एक्स कॉमन निकालना, 1 प्लस क्यू dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस पी, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 1/2, 1 प्लस क्यू 1/2 इक्वल टू माइनस पी, 1/2 प्लस 1/2 क्यू इक्वल टू माइनस पी, 2 एलसीएम, 1 प्लस क्यू इक्वल टू माइनस 2p, तो 2p प्लस क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन है। ये बच्चों पहली इक्वेशन बन जाएगी। फिर y प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0, पॉइंट हमारे पास क्या है 1 1, वैल्यू पुट करिए। ये बच्चों दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, p और q की वैल्यू यहां पर निकालिए। आंसर a आया हुआ है, मुझे नहीं मालूम क्या आंसर है, मैं यही आंसर लेके चल रहा हूं। आंसर a आया है, p की वैल्यू -1, q की वैल्यू +1। ये बच्चों प्रॉपर सॉल्यूशन है, लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है। एक तरीका आपके पास ये बनता है। इसके अलावा एक तरीका और है क्वेश्चन सॉल्व करने का। सर वो क्या तरीका है, सुनो ध्यान से बच्चों। 26 के अंदर इक्वेशन क्या है, y प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, जो पॉइंट हमें दिया हुआ है ना 1 1, उसे पुट कर दो, जो पॉइंट हमें दिया हुआ है। तो आपने पॉइंट की वैल्यू पुट कर दी, 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 2, हिट एंड ट्राई। ऑप्शन ए को ट्राई करिए। ऑप्शन ए में -1 और 1 दिया हुआ है, p की वैल्यू -1, q की वैल्यू +1। ऑप्शन ए आंसर आ रहा है बच्चों, मुझे लगता नहीं। ऑप्शन डी आंसर तो नहीं आ रहा है। हाँ जी सर, डी आंसर आ रहा है। नील कैसी बातें कर रहे हो आप, तो ये आंसर नहीं बनेगा, ऑप्शन ए में मैच ही नहीं हो रहा। ऑप्शन डी चेक करिए, p इक्वल टू 0, q इक्वल टू -1, वैल्यू पुट करिए, 1 प्लस 0 -1 इक्वल टू 0। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहां से सॉल्व करिए, यहां से भी वैल्यू गलत आ रही है, 0 एंड -1। बात समझे यहां पर। तो ये बच्चों लेंथी तरीका है, टाइम कंज्यूमिंग है। सिंपल आप क्या करिए, इस तरीके से सॉल्व करिए,
इसमें कहीं पर भी डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व नहीं है। पहले आपने पॉइंट की वैल्यू पुट कर दी, पॉइंट की वैल्यू के बाद आपने हिट एंड ट्रायल कर दिया, जिस ऑप्शन पर मैच हो जाएगा वो आपके लिए आंसर बन जाएगा। सेम पैटर्न बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है। अब हम हिट एंड ट्रायल करेंगे। वाई स्क्र इक्वल टू यू एक्स की पावर 3 प्लस वी, पॉइंट हमें दिया हुआ है 2 3, dy बाई dx हमें दिया हुआ है 4। अब बच्चों dy बाई dx की वैल्यू तब चाहिए जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हो, जो हम नहीं करने वाले। x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करें, 3 का स्क्वायर u 2 की पावर 3 प्लस v, 9 इक्वल टू 8u प्लस v, 9 इक्वल टू 8u प्लस v। अब ऑप्शन ए ट्राई करिए। ऑप्शन ए में u2 दिया हुआ है, v7 दिया हुआ है, वैल्यू पुट करिए, देखिए मैच हो रहा है। 9 इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 7, ना मैच नहीं हो रहा। ऑप्शन बी देखिए, u2 दिया हुआ है, v माइनस 7 दिया हुआ है, 9 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 7, यस मैच हो रहा है। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। समझे बात है यहां पर? और ऐसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, y माइनस एक्स वाई प्लस 2p x प्लस 3q y इक्वल टू 0, 0.32 है। करिए हिडन ट्रायल। पहले पॉइंट पुट कर लीजिए, 2 माइनस 3 इंटू 2, 2p इंटू 3 प्लस 3q इंटू 2 इक्वल टू 0, 2 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 6p प्लस 6q इक्वल टू 0। अब चेक करिए, ऑप्शन ए बी सी डी ई। ऑप्शन ए में दिया हुआ है p इक्वल टू 1/2, q इक्वल टू 1/2, वैल्यू पुट करिए, -4 प्लस 6 इंटू 1/2 प्लस 6 इंटू 1/2 इक्वल टू 0, ना। ऑप्शन बी चेक करिए, p इक्वल टू 2, q इक्वल टू 2, -4 प्लस 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 इक्वल टू 0, ना। ऑप्शन सी देखिए, p इक्वल टू -1/2, q इक्वल टू -1/2, तो -4 प्लस 6 इंटू -1/2, 6 इंटू -1/2 इक्वल टू 0, ये भी नहीं आ रहा। तो बच्चों आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। देखिए ये बनता है क्या आंसर? 3 इंटू 2 2 2। तो बच्चों आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। इतना हो जाएगा। अब इसमें आपके पास जो बचे क्वेश्चंस वो 33 से लेके 45 है। ये कल बच्चों हो जाएंगे, और कल जैसे ही क्वेश्चन पूरे होंगे we will start integration। तो आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। बच्चों मैक्सिमम फ्राइडे है, शायद फ्राइडे से पहले भी पूरा हो जाए। तो फ्राइडे तक बच्चों आपका जो इंटीग्रेशन है चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा, और फ्रॉम माय साइड सिलेबस विल बी ओवर। ठीक है, उसके बाद आपकी डाउट क्लास होंगी रेगुलर बेसिस पर, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप वो लेके यहाँ पर चल सकते हैं। डन बच्चों, हो गया रेखा नोट डाउन? चलिए